दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर तरह की मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, जिसमें इंसान, शैतान, हैवान और फरिश्ते शामिल हैं और अल्लाह ने उन्हीं में से उनके जोड़े भी पैदा फरमाए हैं। इस दुनिया में ऐसे ऐसे जोड़े मौजूद हैं जिन्हें इंसान नहीं जानता है या इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। यानी कि इस दुनिया में ऐसी ऐसी मखलूक मौजूद हैं जिनसे इंसानों का कोई भी ताल्लुक नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही मखलूक की शादी के बारे में बताने वाले हैं जिनको जिन्नात कहा जाता है, और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं, जिन्नातों की शादियों में क्या क्या होता है, और यही नहीं, साथ में जिन्नातों की शादी का एक ऐसा सच्चा और हकीकी वाकया भी आपको बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगी और यकीनन आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास भी यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि सीरत की किताबों में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिन्नात शादी भी करते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं। हालांकि जिन्नात के बच्चों का जन्म देने का अमल इंसानों से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि जिन्नात इंसानों की तरह नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं। क्या जिन्नातों की शादी भी इंसानों की तरह होती है? क्या जिन्नातों की शादी में निकाह भी पढ़ाया जाता है? तो हम आपको बता दें कि हाँ, ये बात सही है कि जिन्नात भी शादी करते हैं और ठीक उसी तरह से शादी करते हैं जिस तरह से इंसान करते हैं। जिस तरह से इंसानों की शादी में ढोल बजाना, नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जिन्नात भी शादियों में ढोल बाजे बजाते हैं और रस्क भी करते हैं। और यही नहीं, जिन्नातों की शादी में सबसे बेहतरीन खाने पीने का एहतमाम भी किया जाता है। जिन्नात अपनी शादियों में मोर बटल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं और मीठे में भी बहुत कुछ रखते हैं। उनका खाना इंसानों के खानों से बहुत ज़्यादा लजीज होता है और उनकी शादियों में दूसरे कबीले या गांव के जिन्नात सरदारों को मेहमान के तौर पर भी बुलाया जाता है। जिन्नात की शादियों में निकाह भी पढ़ाया जाता है, जिसके बारे में एक मौलाना साहब ने खुद अपनी ज़बानी बताया है। अब हम आपको जिन्नात की शादी का जो वाकया बताने वाले हैं, यह वाकया पाकिस्तान के सरगोदा में पेश आने वाला एक सच्चा वाकया है। यहाँ पर एक मौलाना साहब हैं जिनका नाम जहांगीर शाह है। मौलाना साहब ने अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा वाकया बताया है जिसको हम आपको उन्हीं की ज़बानी बताते हैं। मौलाना जहांगीर शाह कहते हैं कि एक बार रात के वक्त में मैं सो रहा था। मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त कितने बजे होंगे कि अचानक किसी ने आकर मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मेरी आदत है कि मैं चाहे जितनी भी गहरी नींद में क्यों ना सो रहा हूँ, अगर कोई मेरे दरवाजे पर धीरे से आकर भी दस्तक दे दे तो मेरी आंख फौरन ही खुल जाती है। यही वजह थी कि मैं दरवाजे की जरा सी आवाज़ को सुनते ही फौरन उठ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि दो अजनबी नौजवान मेरी आंखों के सामने खड़े थे। मैंने उन दोनों को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि भाई आप कौन हो और कहो आपको मुझसे क्या काम है। इस पर वो दोनों कहने लगे, मौलाना साहब हमारे यहाँ पर शादी है, इसलिए हम आपको निकाह पढ़ाने की गरज से लेने के लिए आए हैं। इस पर मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको ना ही जानता हूँ और ना ही पहचानता हूँ कि आप लोग कौन हो और कहाँ से आए हो, इसलिए मैं आपके साथ में नहीं जा सकता हूँ। यह सुनकर वो लोग कहने लगे, मौलाना साहब हम किसी दूर इलाके से नहीं आए हैं, बल्कि हम आपके पड़ोस के गांव से आए हैं। उनमें से एक शख्स ने बताया कि उसका नाम जंजार है। मौलाना साहब कहते हैं कि उसका नाम सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा और मैं सोचने लगा कि यह कैसा नाम है। मैंने तो आज तक किसी इंसान का ऐसा नाम नहीं सुना है। खैर, उनके बार बार कहने पर मैं उनके साथ में जाने के लिए राजी हो गया, इसलिए फिर थोड़ी देर के बाद में मैं उनके साथ में चल दिया। मौलाना जहांगीर शाह कहते हैं कि वो मार्च का महीना था और रात भी थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। आखिरकार हम उस गांव के मैदान में पहुंच गए जहां पर शादी का सामियाना सजा हुआ था। वहां पर बहुत ही अच्छी रौनक और खूब चहल पहल नजर आ रही थी। वहां पर रोशनी का भी खूब अच्छा इंतजाम किया हुआ था। मैं वहां पर इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक से मेरे कानों में एक आवाज़ आई, खुशामदीन मौलाना साहब। मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने सलवार कमीज पहने एक शख्स खड़ा था, जिसने मुझे बताया कि वो दूल्हे का बाप है और उसका नाम सरदार मानस है। सरदार ने मुझसे कहा कि आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ।
जब हम थोड़ा आगे गए तो सरदार मानस ने मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिनका नाम सरमत था। मेरे लिए वहां पर सब चेहरे अजनबी थे। मैंने उन लोगों को इससे पहले कभी नहीं देखा था, यानी कि उस शादी में मेरी जान पहचान वाला कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। हालांकि मैं उस गांव के बहुत से लोगों को अच्छी तरह से जानता और पहचानता था। यह देखकर मैंने दूल्हे के बाप सरदार मानस से अर्ज किया कि इस गांव का कोई भी आदमी इस शादी में मौजूद क्यों नहीं है। तो इस पर सरदार साहब ने कहा कि अच्छा, तो ये मसला है। फिर उन्होंने एक लड़के को आवाज़ दी। जब वो लड़का करीब आ गया तो सरदार साहब ने उससे कुछ कहा, फिर वो लड़का वहाँ से वापस चला गया। मौलाना जहांगीर शाह कहते हैं कि उसके थोड़ी देर के बाद में मैंने सरमत साहब को अपनी तरफ आते हुए देखा, जो कि इस गांव में दुकानदार थे। उसके बाद में धीरे धीरे मुझे उस शादी में और भी जान पहचान वाले लोग नजर आने लगे, जिन्हें देखकर मुझे इत्मीनान हो गया। मैंने सरमत साहब से पूछा कि आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है। तो इस पर उन्होंने चौंकते हुए जवाब दिया कि जी मौलाना साहब, बहुत अच्छी चल रही है। तभी दूल्हे के बाप सरदार मानस से मुझसे कहा कि मौलाना साहब आइए और निकाह पढ़ाइए, देर हो रही है। यह सुनकर मैं अंदर गया और दूल्हा दुल्हन का निकाह पढ़ा दिया। उसके बाद उन लोगों ने मुझे कुछ मिठाई दी और कुछ पैसे भी दिए। फिर वो लोग मुझे खाने वाले पंडाल के अंदर ले गए और मुझे खाना भी खिलाया, जो कि बेहद ही लजीज खाना था। उसके बाद में अफाद और जंजार, जो मुझे यहाँ तक लेकर आई थी, वो दोनों मेरे साथ आई और मुझे घर तक छोड़ दिया। मेरा घर करीब आते ही मैंने देखा कि वो दोनों अचानक से मेरी आंखों से ओझल हो गई। यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और जल्दी से मैं अपने घर के अंदर दाखिल हो गया। मौलाना जहांगीर शाह कहते हैं कि फिर जब सुबह हुई तो मैं उस गांव में गया और अपने जान पहचान वाले उन लोगों से मिला जिनसे मेरी मुलाकात कल रात को उस शादी में हुई थी। मैंने उनके सामने रात की शादी का जिक्र किया, यानी कि मैंने उनको कल रात होने वाली शादी के बारे में बताया। तो इस पर वो सब के सब कहने लगे कि कल रात तो हम किसी भी शादी में नहीं गई थी, हम सब तो कल रात अपने अपने घरों में सो रही थी, हमने तो किसी भी शादी में शिरकत नहीं की थी। मौलाना जहांगीर शाह कहते हैं कि यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हैरान और परेशान हो गया और उस शादी के बारे में सोचता हुआ वापस अपने घर आ गया। घर आकर मैंने मिठाई का वो डिब्बा देखा और वो पैसे देखे जो मुझे उस निकाह में मिले थे। उनको देखकर मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि वो डिब्बे मिठाई और पैसों से पूरे भरे हुए थे। यह देखकर मुझे यकीन हो गया कि यह मेरा कोई वहम नहीं है, बल्कि कल रात को मैंने वाकई में जिन्नातों की शादी में शिरकत की थी। यानी कि इन सब बातों को देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि कल रात में जिस शादी में शिरकत के लिए गया था, वो किसी इंसानों की शादी नहीं थी, बल्कि वो जिन्नातों की शादी थी। मुझे समझ आ गया था कि उस शादी में दरअसल वो सारे जिन्नात ही थे, जो अपना अपना रूप बदलकर मेरे सामने गांव वाले लोग बने हुए थे। वो सब के सब जिन्नात ही थे, जो कि नासर और दीगर लोगों का रूप बदलकर शादी में आए हुए थे। दोस्तों याद रखें, कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह की शक्ल और सूरत इख्तियार कर सकते हैं, यानी कि वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। ऐसे जिन्नात कभी किसी कुत्ते का रूप धारण कर लेते हैं, तो कभी कोई घोड़ा बन जाते हैं, तो कभी किसी इंसान की शक्ल सूरत इख्तियार कर लेते हैं। यानी कि कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकते हैं और किसी भी जानवर की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था जिन्नातों की शादी का एक सच्चा और हकीकी वाकया। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे दिल से लाइक कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। खुदा हाफिज।